हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पास्ट टेंस। और जो पास्ट टेंस, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, जो भूतकाल है, जो काम हो चुका है, उसको कहते हैं पास्ट टेंस। ठीक है। तो पास्ट टेंस के भी ऐसे ही 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट का ही पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ऐसे ही होता है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेन बात तो ये है कि देखो, इसमें आपको पता ही होता है कि जो काम पास्ट में हो जाते हैं तो उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, जो हमारा सेकंड लाइन में आते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस है ईट, तो ईट का पास्ट क्या होता है? एट। तो आपको ये पता है कि पास्ट टेंस में जो है वर्ड कौन सा लगेगा? एट। वर्ब जो है सेकेंड लाइन का लगेगा। ठीक है। जैसे कि सीता सैंग, सीता ने गाना गाया, तो आपको पता है सिंपल पास्ट में सिर्फ क्या लगना है? सेकेंड लाइन का वर्ब लगता है। सीता ने गाना गाया, तो सिंग का पास्ट क्या होता है? सैंग। तो सिंपल पास्ट टेंस लगता है। ठीक है। दूसरी सेंटेंस लो, जैसे राम एट हिज फूड, राम ने अपना खाना खाया, एट आ गया। दूसरी लाइन आ गई, ईट का पास्ट एट लग गया। इसी तरह से बेबी क्राइड, बेबी रोया, क्राई का पास्ट क्या होता है? क्राइड। तो बेबी क्राइड। तो सिंपल पास्ट में बहुत आसान है ये, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि हम सिर्फ क्या समझ जाते हैं कि वर्ड का, वर्ब का से हमने क्या लगाना है? पास्ट लगाना है। जैसे राजू स्टोल हिज पेन, राजू ने उसका पेन चुराया, तो स्टील का पास्ट क्या होता है? स्टोल। तो हमने क्या लगा दिया? सीधा स्टोल। सिंपल पास्ट में क्या लगा देते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो लग गया हमारा राजू स्टोल हिज पेन, राजू ने उसका पेन चुराया। देखो अब आता है नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा होता है? जिसमें कोई काम पीछे पास्ट में शुरू हुआ और थोड़ी देर वो चला हो, पास्ट में चला हो थोड़ी देर, तो उसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये भी बहुत इजी होता है। मेन जो आएगा वो आएगा आपको पास्ट परफेक्ट। ठीक है। आप पास्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें क्या लगाते हैं? इज़ या वॉज या वर या आईएनजी। वॉज कैसे लग जाएगा? जब एक सिंगल होगा, सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा, जब ज़्यादा होंगे तो वर लगता है। और आईएनजी कंटिन्यूस कौन दिखाता है? काम चल रहा है तो कौन दिखाएगा? आईएनजी दिखाता है। ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल्स देखो। जैसे सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गा रही थी। जब हमने कहा गा रही थी, तो थी का मतलब हो गया पास्ट, भूतकाल। तो क्या लिखेंगे? सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। अब इसी के बाद दूसरा सेंटेंस ले लो, ही वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, वो पिक्चर बना रहा था आ गया तो पास्ट टेंस है। जब पास्ट टेंस है तो क्या लगाओगे आप? वॉज, क्योंकि यहाँ पे कौन है? सिंगल है, ही है, एक ही जना है। तो ही वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, और क्या लग जाएगा यहाँ पे? काम चल रहा था, वो पिक्चर बना रहा था। बना रहा जब शब्द आ जाता है रहा, तो क्या लगाते हैं? ING। हम नेक्स्ट ले लो। अब ज़्यादा लोग हो जाए, प्लूरल हो जाए, जैसे दे, तो दे के साथ क्या लगाओगे आप? वर, क्योंकि ज़्यादा है। तो दे वर डांसिंग, वो नाच रहे थे। ING क्या दिखा रहा है आपका कि काम क्या हो रहा है? चल रहा था, वो नाच रहे थे। जब शब्द आए रहा, रहे, तो इसका क्या मतलब है? इन शब्दों से पता चलता है कि टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस है। अगर आप कोई भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, अगर आपने अपने हिंदी में अपने दिमाग में बना लिया कि मुझे ये लिखना है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस में लिखनी है, मगर वो पास्ट में लिखनी है। जैसे कि दे वर लाफिंग, वो हंस रहे थे, हंस रहे थे। रहे जब लग गया, रहे शब्द आ गया, तो इसका मतलब कि वो कंटिन्यूअस है, तो आपको ING लगाना है। और अगर वो पास्ट में है, पहले कर रहे थे, दे वर लाफिंग एट द जोक, वो जोक पर हंस रहे थे, पास्ट में है, तो आप क्या लाओगे? दे है मतलब बहुत सारे लोग थे, वर मतलब पास्ट में जा रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और ING लगा रहे हैं क्योंकि रहे आ रहा है, वो क्या कर रहे थे? हंस रहे थे जोक के ऊपर। तो तीनों चीज़ें आ रही है। देखो पास्ट टेंस आ रहा है, थे आ गया, वो वे बहुत सारे लोग हैं, दे वर, इसे हमने लगा दिया वर, और ING लगाया क्योंकि रहे आ रहा है। जब शब्द आ जाए रहे या रहा, तो इसका मतलब है कि टेंस कौन सा चल रहा है? कंटिन्यूअस चल रहा है।
ओके, तो इससे क्या बन जाता है, पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे मैं कह रही हूँ क्योंकि जो अब बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन लेवल का हो या आपके 9th-10th के एग्ज़ाम्स हों, तो उसमें जो है इसमें एरर्स बतानी पड़ती हैं। जैसे कि ये होता है, ये सेंटेंस है, मेन है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसमें यूज़ होता है हमारा हैड का। पास्ट परफेक्ट में यूज़ होता है हमारा हैड का यूज़ होता है। और इसमें जो है दो सेंटेंसेस का मतलब दो जो है इसमें वाक्य होते हैं। दो सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस अभी कंप्लीट ही हुआ होता है कि दूसरा भी कंप्लीटेड होता है, मगर उसके बाद शुरुआत होता है वो। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल आप लोगे इससे बहुत जल्दी क्लियर होगा। पहला है सेंटेंस, जैसे हम ले लें, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। अब देखो इसमें दो क्या बन रहे हैं, दो सेंटेंस हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी। कब चली गई थी, बिफोर आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो ट्रेन चली गई थी। ठीक है, तो हैड लेफ्ट क्या है हमारा, परफेक्ट बना। अब इसमें देखो दो आ रहे हैं, एक आ रहा है सिंपल पास्ट और एक लग रहा है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हैड लेफ्ट, अगर जो है एक काम ख़त्म होता है और दूसरा भी उसी के साथ जो है उसके बाद में ख़त्म हो जाता है एकदम, तो वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट। अब इसमें जो मेन बात है वो ये नोट करने वाली है कि जब भी हम ये लिखेंगे सेंटेंसेस ऐसे, तो एक एक्शन तो पहले ख़त्म होगा और एक एक्शन उसके बाद। जो एक्शन पहले ख़त्म होगा उसके साथ लगेगा हमेशा हैड। वो भी ऐसे समझ में आएगा आपको, कैसे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन तो पहले चली गई, बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले। तो देखो पहला काम क्या हुआ, ट्रेन का जाना। तो ट्रेन का जाना जब पहले काम हुआ तो जो काम पहले होगा उसमें लगेगा आपका हैड। ठीक है, अब देखो हम सेकंड सेंटेंस लेंगे, इसी के बाद मैं आपको एग्जांपल्स और भी बताऊंगी और एरर्स भी बताऊंगी कि कैसे एरर्स आते हैं। सेकंड सेंटेंस लो, द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग गया था। कब, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। तो चोर पहले भागा और पुलिस बाद में आई, तो हैड क्या लगेगा, किसके साथ लगेगा, द थीफ हैड रन, पहले वाले सेंटेंस के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा, जो एक्शन पहले हो चुका है उसके साथ। थर्ड ले लो, हैरी हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हैरी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ, हैरी का मरना। तो हैरी जब मरना पहला हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे, हैरी हैड डाइड, ये तो आ गया पहले। हैड का कब लगेगा, पहले। बिफोर द डॉक्टर केम, और जो पास्ट वाला शब्द है, पास्ट टेंस वाला शब्द, वो लगेगा बाद में। तो अगर एक सेंटेंस है उसमें पास्ट टेंस भी लगा हुआ है, जैसे ये केम, और पास्ट परफेक्ट भी लगा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट वाला शब्द जो है हैड, वो तब आएगा जो एक्शन पहले हुआ है। ठीक है, और इसके साथ क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। हैड के साथ क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे डाइड, डाई का थर्ड फॉर्म क्या होगी, डाइड, तो हेड के क्या साथ लगेगा, थर्ड फॉर्म डाइड। ठीक है, जैसे लेफ्ट है यहाँ पे, तो इसका पहला क्या होता है, लीव, तो लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट, लीव लेफ्ट, तो थर्ड फॉर्म क्या है, हेड के साथ कौन सी फॉर्म लगी, थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की। ठीक है, और देखो अब इसे पास्ट टेंस कौन सा है, अराइव्ड है, तो दो टेंस हो गए ना, एक तो हो गया सिंपल पास्ट और एक हो गया पास्ट परफेक्ट। तो डिफरेंस यही बात का ध्यान रखना है मेन, कि जो परफेक्ट वाला टेंस है, जो हैड है, वो पहले वाले एक्शन के साथ लगेगा। ठीक है, ये मेन बात है। आगे देखो, जैसे कि हम ये कहते हैं सेंटेंस, कोई एग्जांपल ले लो, इट इज़ रॉन्ग टू से, क्या गलत होता है कहना, अगर हम ये कह दें द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुक गई, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा। अब देखो जब बारिश क्या हो चुकी है, पहला हुआ ना, बारिश रुक चुकी थी जब मैं पहुंचा, व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा, तो क्या कहोगे आप, द रेन हैड स्टॉप्ड, क्या लगाओगे यहाँ पे आप, परफेक्ट टेंस लगाओगे। ठीक है, द रेन हैड स्टॉप्ड,
ये गलत हो जाएगा अगर आपने कह दिया द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुक गई थी, क्योंकि एक्शन कौन सा पहले हुआ, बारिश का रुकना। जब बारिश का रुकना पहला एक्शन है तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, हैड। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन आई रीच्ड। रीच्ड कौन सा है, पास्ट टेंस है, ये लगेगा बाद में दूसरे वाले एक्शन के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं इसी के ऊपर बेस्ड आपको कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ। देखो एक्सरसाइज आप इसमें से अपने आप से सोचना कि कौन सा वर्ड करेक्ट है। ठीक है, पहला ले लो, जैसे हम टेंस ले लेते हैं। पहला सेंटेंस, ही वेंट या हैज़ गॉन टू दिल्ली येस्टरडे। तो आप बताओ, अपने दिमाग में रखो कि कौन सा लगेगा। अभी आपको मैंने बताया ना कि इसमें कौन से करें, हमने पास्ट करे हैं, पास्ट परफेक्ट भी करे, तो कौन सा वाला ठीक है इसमें से। देखो कौन सा करेक्ट होगा इसमें से, ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। क्यों, देखो ही हैज़ गॉन लिखा है, हैज़ गॉन नहीं होता। जब हम पास्ट में चले जाते हैं, येस्टरडे है तो इसका मतलब कि कल चला गया वो दिल्ली, तो वो पास्ट की बात कर रहा है। जब पास्ट की बात कर रहा है तो या तो लगता है हैड गॉन, और अब जब हम क्या करेंगे इसके अंदर क्या लगाएंगे, इससे सिंपल पास्ट कि वो कल दिल्ली चला गया, ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस लो, आई एम या हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। देखो अभी भी वो काम कर रहा है, कल हमने किया था ना प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या किया था कि कोई काम शुरू किया और वो अभी भी चल रहा है, तो वो कह रहा है आई वर्किंग फॉर 2 hours। सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours कि आई एम वर्किंग फॉर 2 hours। तो देखो क्या लगा आपको, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, ये सही है। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, वो अभी भी काम कर रही हूँ, अभी भी मैं 2 घंटों से काम ख़त्म नहीं हुआ है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। अगर कोई काम चल रहा है और भी पास्ट में शुरू हुआ और ख़त्म नहीं हुआ तो उसमें क्या लगेगा, हैव बीन वर्किंग। ठीक है, और जो आई एम होता है, जैसे आई एम, ये सब क्या लगते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। अब नेक्स्ट ले लो, दे हैड टोल्ड मी अ स्टोरी, कि दे टोल्ड मी अ स्टोरी। ठीक है ना, उन्होंने मुझे एक कहानी बताई, कहानी सुनाई, तो क्या लगेगा, देखो अभी काम क्या हुआ, कहानी सुनाई, तो टेंस कैसा है, पास्ट, मतलब काम ख़त्म हो गया, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, तो क्या होगा, सिंपल बात, 2 एक्शन भी नहीं हो रहे हैं इसमें। दे टोल्ड मी अ स्टोरी, तो क्या लगेगा, दे टोल्ड मी अ स्टोरी, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, द ट्रेन लेफ्ट या हैज़ लेफ्ट एन आवर अगो। ट्रेन चली गई 1 घंटा पहले, तो अब काम हो चुका है, मतलब पहले पास्ट में हो गया, तो इसका क्या होगा, द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, द ट्रेन लेफ्ट एन आवर अगो, ना कि हैज़ लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि ट्रेन जा चुकी है 1 घंटा पहले। 5th देखो, आई हैड गॉन टू स्कूल व्हेन ही केम या हैड कम टू सी मी। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया था। अब देखो काम क्या हो चुका है, आई हैड गॉन टू स्कूल, मतलब एक्शन ठीक है पहले हो चुका है, इसे इन्होंने क्या लगा दिया, हैड। पहले वाले एक्शन के साथ क्या लगा दिया, हैड। जब पहले वाले एक्शन के साथ हैड लग जाए तो आगे क्या लगेगा, आगे हमेशा पास्ट लगेगा, सिंपल पास्ट वाला शब्द लगेगा। तो सिंपल पास्ट वाला शब्द क्या होगा, व्हेन ही केम टू सी मी, जब वो मुझे देखने आया। 2 बार हैड सेंटेंस में नहीं लगता। अगर पास्ट परफेक्ट लग चुका है हैड पहले एक्शन में, तो दूसरे एक्शन में क्या लगेगा, सिंपल पास्ट वाला वर्ब, जो क्या है हमारा, केम। तो व्हेन ही केम टू सी मी। ओके, अब देखो नेक्स्ट करो 6th वाला। 6th सेंटेंस में क्या है, आई एम लिविंग या आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1 महीने से रह रहा हूँ। तो जो कोई काम अभी भी हो रहा होता है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ, मैं 1 महीने से यहाँ पर रह रहा हूँ। नेक्स्ट लो आप 7th, इट इज़ रेनिंग हैज़ बीन रेनिंग ऑल नाइट।
पूरी रात बारिश होती रही। तो क्या कहेंगे आप? इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल नाइट, पूरी रात बारिश होती रही। नेक्स्ट देखो 8th वाला, ही फेल्ड या हैज़ फेल्ड लास्ट ईयर, वो पिछले साल फेल हो गया था। तो अब देखो 2 एक्शन तो है नहीं, एक ही एक्शन है ना, और सिंपल पास्ट में लास्ट ईयर फेल हुआ था, तो आप क्या लगाओगे सीधा? ही फेल्ड लास्ट ईयर, वो पिछले साल फेल हो गया था। अब देखो 9th सेंटेंस लो। 9th सेंटेंस में क्या है? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे रीच्ड या हैड रीच्ड। देखो फिर वही बात आ गई ना, 2 बार हैड लगेगा नहीं, ट्रेन चली गई थी बिफोर दे रीच्ड, क्योंकि आप क्या लगेगा? जब हैड पहले लग चुका एक्शन में, तो दूसरे वाले में क्या लगेगा? सिंपल पास्ट वाला वर्ब जो है हमारा रीच्ड, 2 बार हैड सेंटेंस में नहीं लगेगा। ठीक है, आप 10th पे आओ। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर टॉम, अब अपने आप से आप बता दोगे एकदम, केम, बिफोर टॉम केम, क्योंकि 2 बार हैड नहीं लगता है, क्योंकि दूसरा शब्द क्या है? हैड कम है, 2 बार हैड नहीं लगेगा। एक पहले वाले एक्शन के साथ हैड लग चुका है, तो दूसरा वाले एक्शन के साथ क्या लगेगा? सिंपल पास्ट वाला वर्ब जो है हमारा केम। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मेरा काम ख़त्म हो गया था, बिफोर टॉम केम, जब टॉम देखने आया, टू सी मी, बिफोर टॉम केम टू सी मी। ठीक है, तो ये मेन बात है, इसको ध्यान में रखना हमेशा, हैड का यूज़ और सिंपल पास्ट वाले वर्ड का यूज़। ठीक है, कि कौन सा शब्द पहले कब लगता है। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये भी देखो, इसमें भी क्या है? जैसे कि प्रेजेंट में क्या लगता था? हैज़ बीन और आईएनजी, इसमें क्या लगता है? हैज़ की जगह हैड, क्या लगाओगे आप? हैड बीन और आईएनजी। इसका मतलब ये होता है, ये वाला टेंस कब यूज़ होता है? जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और थोड़े समय रहा और उसके बाद फिर वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया। जैसे कि आई हैड बीन कलरिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे तक कलरिंग करता रहा। तो क्या करोगे आप? क्या लिखोगे? आई हैड बीन कलरिंग फॉर 2 आवर्स। जब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और कुछ देर रहा और फिर पास्ट में ही ख़त्म हो जाए, तो आप लगाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा सेंटेंस जैसे शी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे तक टीवी देखती रही। अब आपने अपने हिंदी में अपने मन में आपने सेंटेंस बना लिया कि वो 2 घंटे तक टीवी देखती रही, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? शी हैड बीन, क्योंकि पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही काम चलता रहा और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो शी हैड बीन वॉचिंग, आईएनजी लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे क्या? टीवी फॉर 2 आवर्स। ओके, तो ये तो हमारा ख़त्म होता है पास्ट टेंस। कल करेंगे हम फ्यूचर टेंस। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, जिससे कि और बच्चों को भी इसको समझने में आसानी रहे। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। थैंक यू फॉर seeing।